हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स चैप्टर से आता है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही वाला है पेपर में। एक बार आप अच्छे से सीख लेंगे, है ना। तो दे रखा है एक मैट्रिक्स और बोल इसको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू का सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ सिमेट्रिकल क्या होता है और स्क्यू क्या होता है। सिमेट्रिक और स्क्यू क्या होता है ये बात आपको बता देते हैं, है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे इसको हम मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स है ना। इस ए मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करोगे और सेम चीज आ जाए, मतलब यही आ जाए, तो इसको स्क्यू कहते हैं और इसको सिमेट्रिक कहते हैं। अगर इस स्क्यू बनानी है तो ए ट्रांसपोज करो और माइनस का ए आ जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू, है ना। सिमेट्रिक में सेम चीज आ जाती है ट्रांसपोज करने पर, और स्क्यू में माइनस के साथ आ जाता है। बस इतना आपको देखना है, बाकी सब मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान देना पड़ेगा। पी का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। लगभग ये सिमेट्रिकल ही है ना। अगर क्यू निकालना है तो आ जाएगा आपको 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। जैसे ये प्रूव हो गया वैसे ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पी का कर लेते हैं एक जगह पर, है ना। पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा हाफ, ब्रैकेट के अंदर बंद करा, ए की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू ये दे रखी है 6 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3। ये आ गया आपकी ए की वैल्यू, है ना। फिर इसके बाद प्लस करना है और ए ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते ही हैं, रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाता है। तो ये भैया क्या है, ये कॉलम, ये रो है तो बन जाएगी कॉलम। क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3। ये आपका आ गया है ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को चिपका देते हैं, मतलब ऐड कर दोगे तो आ जाएगा हाफ बार ये कर्ली ब्रैकेट 6 और 6 जुड़ा 12 माइनस दो माइनस का 4 2 और 2 हो जाएगा 4 माइनस दो फिर से -4 3 और 3 6 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 2 और 2 हो जाएगा 4 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 3 और 3 हो जाएगा 6, है ना। ये पी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम लोग क्यू भी निकाल लेते हैं। चलो, क्यू भी निकालोगे तो आ जाएगा हाफ कर्ली ब्रैकेट और ए की वैल्यू क्या है भैया, ए की वैल्यू तो दी है 6 माइनस का 3 और 6 माइनस का 2 2 माइनस 2 3 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 और 3। ये आ गया आपका ए। फिर माइनस साइन लगा है और ए ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज वही रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो 6 माइनस का 2 और 2 -2 3 और माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3। ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी हाफ कर्ली ब्रैकेट 6 और 6 माइनस हुआ 0 -2 और प्लस का 2 फिर 0 2 और 2 माइनस का फिर 0 माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा फिर 0 3 और माइनस का 3 फिर 0 माइनस का 1 और प्लस का 1 0 2 और माइनस का 2 0 माइनस का 1 और प्लस का 1 0, है ना। और यहाँ भी 0 बनना चाहिए, 0 रहेगा। प्लस का 3 माइनस का 3 0, इतना आ गया। हमें करना क्या था, हमें लास्ट में करना था a इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी आई है हाफ, ये 12 है, हाँ 12 -4 प्लस का 4 -4 6 माइनस का 2 4 माइनस का 2 और 6 और प्लस का क्यू करोगे तो क्यू तो 0 ही आया भैया, हटाओ इसको। डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने पर ही मिलेगा 6 माइनस का 2 प्लस का 2, सबको डिवाइड करना है 2 से, माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 और माइनस का 1 और 3। देखो पी और क्यू को जैसे जोड़ा ए के बराबर आ गया, ए क्या था हमारा, वही था। अब ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। ये टोटल इसकी जो कीमत है इस क्वेश्चन की 5 नंबर की है। इसको कायदे से आप अच्छे से कर लो एक बार खुद से ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।